नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ओवरलोड से ट्रांसफार्मर में धमाका, उगती आग की लपटें पहुंची फर्नीचर शोरूम तक। व्यस्तम इलाके में मची भगदड़। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के साथ जवानों में झूमा झटकी। और जिले में अवैध प्लाटिंग कर जमीनें बेच रहे भूमाफिया, प्रशासनिक ढिलाई का खामियाजा भुगत रहे आम नागरिक। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। बुधवार की शाम व्यापार विहार मुख्य मार्ग स्थित फर्नीचर शोरूम के सामने लगे ट्रांसफार्मर में ओवरलोड की वजह से तेज धमाके के साथ आग लग गई। देखते ही देखते इलाके में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रांसफार्मर से उठती आग की लपटों ने फर्नीचर शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया और वहां लगे बिजली बोर्ड और फर्नीचर के कुछ सामान आग की चपेट में आ गए। आनन फानन में बिजली आपूर्ति बंद कर फायर ब्रिगेड व छोटे सिलेंडर से शोरूम कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। मालूम हो कि पूरा शहर इन दिनों बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से त्रस्त हो चुका है, जिन पर ना किसी जनप्रतिनिधि का दबाव है और ना ही किसी आला अधिकारी का भय। बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेंटेनेंस के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी है। पहले राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। जिले में अब तक तकरीबन 8 लाख हितग्राहियों की राशन कार्ड सत्यापन हो गई है। इसकी सतत मॉनिटरिंग भी खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इन दिनों प्रदेश सहित बिलासपुर जिले में भी राशन कार्ड सत्यापन का काम जोरों से किया जा रहा है। जिले के हर एक दुकानों की मॉनिटरिंग भी खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिले में 18 लाख जनसंख्या है। इस हिसाब से अब तक जिले में 7,93,000 से अधिक हितग्राहियों के राशन कार्ड का सत्यापन कर लिया गया है। इसके अलावा जानकारी यह भी मिल रही है कि अब राशन को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। सरकार ने एक से ज्यादा राशन कार्ड रखने वालों पर रोक लगाने के लिए इसको लिंक करने की सुविधा शुरू की है। बता दें, जब आपका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा तो इससे धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। राशन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराने के बाद इसे लेकर होने वाली गड़बड़ी को भी रोका जा सकेगा। अभी हमारी दुकानों में KYC का कार्य चल रहा है। जिले में 18 लाख सदस्य हैं। राशन कार्डों में 5,20,000 राशन कार्डों की संख्या के हिसाब से उसमें कुछ 7,93,000 सदस्यों का अभी तक हमने KYC कर लिया है और इसे लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। लगातार इसमें काम हो रहा है। गौरतलब हो कि अगर आप अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा लेते हैं तो इसके बाद में कोई भी व्यक्ति तय कोटे से ज्यादा राशन नहीं ले पाएगा। इसके बाद में जो भी लोग राशन लेने में गड़बड़ी करते हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इससे जरूरतमंदों को ही सब्सिडी पर अनाज मिल सकेगा। इसके अलावा सत्यापन की तारीख भी अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इससे समय रहते हुए दूर दराज पलायन पर गए हितग्राही वापस आकर अपना KYC करवा सकते हैं। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के शहर आगमन को लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गया है। बुधवार को भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दायित्व का बंटवारा किया गया। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर JP नड्डा के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साथ ही भाजपा के 9 वर्षीय कार्यकाल की सराहना करते हुए उपलब्धि का बखान भी किया गया। भाजपा नेता JP नड्डा के 30 जून को शहर आने की तैयारियां जोरों से चल रही है। बिलासपुर में आयोजित संभाग स्त्री सभा की जानकारी बुधवार को करबला के भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में दी गई। कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन शहर पहुंचे एवं पार्टी पद प्रभारियों की बैठक लेकर भाजपा नेता के शहर आगमन की रूपरेखा की जानकारी दी। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री के 9 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धि बताते हुए कहा कि नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता के लिए प्रधानमंत्री की सराहना पूरे विश्व में हो रही है।
सेवा और सुशासन का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ के साथ लिया था, उस शपथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आज जहां गरीबों के लिए शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, अन्य योजनाओं का लाभ सीधे गरीब के खाते में पहुंच रहा है, वहीं इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगातार बढ़ोतरी हुई। आज 3.5 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास में बने, करीब एक दिन में 40 किलोमीटर की सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। ये बढ़ते हुए भारत का तस्वीर है और आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति बढ़ी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व रहा है, एक निर्णय लेने की जो क्षमता रही है, वही कारण है कि आज पूरे देश में, विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है और जिसका पूरा लाभ भारत की सरकार को मिल रहा है। भाजपा के प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर एवं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित योग शिविर में भाग लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं पत्रकार मौजूद रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। बुधवार की शाम सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मटियारी में ब्लैक स्पॉट के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से युवक आनंद गिरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लगातार सड़क हादसे में हो रही मौतों से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रेलर में तोड़फोड़ करते हुए मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी सूचना सीपत थाने एवं कंट्रोल रूम में दी गई, जिस पर थाना प्रभारी समेत जिला मुख्यालय से अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देने की कोशिश करते रहे, परंतु मामला और उलझा, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच झुम्मा झटकी की खबर मिलती रही। इसके अलावा पुलिस वाहन में भी ग्रामीणों की ओर से पथराव किया गया। किसी तरह आला अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की पहल से मामला शांत हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाकारी ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापट्टनम रेल मंडल के रायगढ़ विजयनगर सेक्शन के बीच पावर ब्लॉक लेकर जरूरी रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। इसी के साथ एससीआर रायपुर रेल मंडल के भिलाई सेक्शन में भी जरूरी रखरखाव कार्य किया जा रहा है। इन दो अलग अलग स्थानों में हो रहे कामकाज के चलते 22 जून को दुर्ग विशाखापट्टनम, रायपुर विशाखापट्टनम, रायपुर दुर्ग पैसेंजर, टाटा इतवारी, कोरबा इतवारी सहित 9 ट्रेनों को रद्द किया गया। इसके अलावा गोंदिया, बरौनी, निजामुद्दीन, विशाखापट्टनम सहित 4 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से परिचालन किया जा रहा है। इसके चलते भीषण गर्मी के समय फिर से यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
कलेक्टर द्वारा समिति गठित करने के बाद भी जिले में अवैध प्लांटिंग को लेकर कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। पिछले दिनों नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में शुरू किया गया अभियान भी अब ठंडा पड़ गया है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफिया पूरी तरह सक्रिय है। शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन पर कब्जा करने और प्लॉटिंग कर इसे टुकड़ों में बेचने का खेल बदस्तूर चल रहा है। प्रशासन को भी इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद कुछ अधिकारी चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। आलम तो यह है कि सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर जमीन दलाल इसकी प्लॉटिंग कर औने पौने दामों में लोगों को बेच देते हैं। इसके बावजूद जिले में अवैध प्लॉटिंग को लेकर कोई सरकारी कवायद नजर नहीं आ रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक विनीत नायर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 31 लोगों को नोटिस जारी कर एक प्रकरण में परिवाद भी दायर किया गया है। वहीं कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होने और समय समय पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। देखिए, इसमें शासन से ये निर्देश आए हुए हैं कि जो नगर निगम से बाहर हमारे निवेश क्षेत्र के जो ग्राम हैं उसमें हमें कार्रवाई करना है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग ने कुछ 31 लोगों को नोटिस जारी किया और एक परिवाद दायर किया कोर्ट में अभी, और उसमें अभी रजिस्टर्ड हो गया है कोर्ट केस में। अब जैसे ही उस पर सुनवाई होगी तो हम उस पर कार्रवाई हो जाएगी। दरअसल शासन प्रशासन चाहे जो भी कहे, पर जमीनी हकीकत यही है कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक एक इंच जमीन को लेकर बेजा कब्जा और अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें आम हो गई हैं। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, राजस्व और संबंधित विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देकर रसूखदारों के चंगुल से सरकारी जमीनों को बचाना होगा, अन्यथा भविष्य में किसी भी शासकीय प्रयोजन के लिए कोई भूमि प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं होगी। वहीं जमीन दलालों और भूमाफिया के ऊपर भी कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी तरह आम जनता को भी यह चाहिए कि जमीन, प्लॉट या घर खरीदने से पहले सभी कागजात की बारीकी से जांच कर लें, ताकि उनके खून पसीने की कमाई किसी अवैध प्लॉट या घर को खरीदने में जाया न हो जाए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज़। कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। उन्हें याद दिलाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिल्हा आगमन पर बोडसरा मेले के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा को लगभग 2 महीने हो गए, अभी तक उक्त राशि अप्राप्त है। मेले का समय भी नजदीक आ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने शीघ्र ही मेले के उन्नयन का काम शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही पासीद नगारा डी के जर्जर मार्ग को भी सुधरवाने का आग्रह किया है। डॉक्टर साहब के पास इसलिए आए थे कि हमारे इस्लामी समाज के साथियों की एक मांग थी। जब वो बिल्हा दौरे पर आए थे, उन्होंने बोडसरा मेले स्थल के लिए 1 करोड़ रुपए वहाँ के विकास के लिए घोषणा की थी। इस संबंध में लोग जानकारी लेने आए थे, तो कलेक्टर साहब ने उनको बताया कि जो कुछ तकनीकी खामियां हैं उसको दूर करके उस पैसे को यहाँ से या फिर प्रदेश से मंगा के देंगे। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र की भी समस्याएँ थी, जैसे पासीद रोड की बात थी, 2 लेन करना है। इसी तरीके से नगपुरा से धमनी कलार से वहाँ हाल तक रोड को 2 लेन करना है। एक नगारा डी का रोड है जो वर्षों से नहीं बना, 2-3 दिन। शहर के सभी देवी मंदिरों में गुप्त नवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना चल रही है। देवी की पूजा आराधना के साथ ही मंदिरों में यज्ञ हवन प्रतिदिन किया जा रहा है। 19 जून से प्रारंभ गुप्त नवरात्रि इस बार 10 दिवसीय होगा। वर्ष के 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें से चैत्र एवं फागुन में प्रकट नवरात्र में देवी की भव्य पूजा आराधना होती है। वहीं माघ एवं आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्र होता है, जो तंत्र साधकों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इस दौरान तंत्र साधक गुप्त रूप से देवी की आराधना करके शक्ति अर्जित करते हैं। इसके लिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। एक तो माघ मास में आती है बसंत पर्व के समय, और दूसरी आषाढ़ मास में आती है। तो ये आषाढ़ मास की और माघ मास की जो नवरात्रि होती है, इसको गुप्त माना जाता है। इसमें वाम मार्गी साधनाएं की जाती है, इसलिए इसको भगवान ने शास्त्रों में जो है इसको गुप्त बताया है।
इसमें 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। 10 महाविद्या में अपना काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला, ऐसे 10 महाविद्या हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।